नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। हम लोग जब देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकशाही का सवाल खड़ा करते हैं, तो हम लोग एक कलेक्टिव विज़डम की बात करते हैं, जिसमें लोकतंत्र के भीतर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, तब जाकर एक मुकम्मल लोकशाही बनती है। अब एक जो स्टेटमेंट आया है, एक बयान आया है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का, वो बेहद खतरनाक बयान है। बहुत चिंताजनक बयान है कि हमारी जो जमहूरियत है, हमारी लोकशाही किस दिशा में बढ़ रही है और ये क्या कह रही है, क्या हो रहा है। किरण रिजिजू ने जो बात कही है, वो मुझे लगता है इसके पहले किसी ने भी किसी नेता प्रतिपक्ष के बारे में नहीं बोली होगी। पहली दफा हम लोग ये बात सुन रहे हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी के बारे में किरण रिजिजू ने कहा है कि भाई, वो जो हैं, राहुल गांधी हिंदुस्तान के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं। भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं। अब इतनी बड़ी बात कह देना नेता प्रतिपक्ष के बारे में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। किरण रिजिजू ने कहा है कि भाई, भारत विरोधी ताकतों से संबंध रखते हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं। सबसे खतरनाक का मतलब है कि जितने भी ये आतंकवादी संगठन हैं, इनसे भी खतरनाक, पाकिस्तान से भी खतरनाक, चाइना से भी खतरनाक। भाई, सबसे ज्यादा खतरनाक का तो यही मतलब हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक एजेंसी को, उसमें आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश और विदेश में नक्सली, देखिए अब सुनिए बात क्या है, नक्सल, अतिवादी, वैचारिक समूहों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। और राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि भारत विरोधी ताकतों के साथ वो जुड़े रहते हैं। फिर कांग्रेस पर संसद ठप करने का आरोप लगाया। किरण रिजिजू ने कहा कि भारत पर कांग्रेस जो है वो संसद की कार्रवाई बाधित कर रही है। उन्होंने कहा कि कागज फेंकना, नारेबाजी करना, बैनर दिखाना ज्यादातर कांग्रेस का तरीका है। रिजिजू ने कहा समाजवादी पार्टी भी कभी कभी ऐसा करती है, लेकिन उनसे बातचीत हो सकती है, संभव है। टीएमसी और डीएमके के नेताओं के साथ भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के व्यवहार के कारण छोटे दलों के सांसदों को भी अपने क्षेत्र के कई मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिलता। देखिए किस तरह की बातें हम लोग सुन रहे हैं। खैर, बात आगे भी है तो सुन लिए, आपके लिए आगे बढ़ाते हैं बात को। आप जानते हैं निशिकांत दुबे ने 12 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव लाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, उनके पीछे विदेशी ताकतें हैं और राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए, आजीवन चुनाव तक ना लड़ें, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया जाए। दुबे ने कहा कि भाई, लोकसभा में उन्होंने प्रस्ताव दिया है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का और जीवन भर प्रतिबंधित करने का। फिर राहुल गांधी इन आरोपों के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर राष्ट्र हितों से समझौता करने का आरोप लगाया था। लोकसभा में उन्होंने कहा था कि सरकार खुद मान चुकी है कि दुनिया एक बड़े वैश्विक संकट से गुजर रही है, जहां भू राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है। बावजूद सरकार ने अमेरिका के ऊर्जा ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों के हथियार की राजनीतिक तरह इस्तेमाल करने की छूट दी है, जिसका असर भारत पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब ट्रेड डील की जहां तक बात है, उसके बारे में भी बोला किरण रिजिजू ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह भ्रम फैला रही है, कोई कारण नहीं है। उन्होंने बताया कि वाणिज्य मंत्री ने सारे पहलुओं पर संसद में विस्तार से जानकारी दे दी है। किसान, श्रमिक, कपड़ा उद्योग, छोटे उद्योग, सबकी चिंताओं को दरकिनार कर दिया। रिजिजू ने कहा, ये वास्तविक समय है, ये ऐतिहासिक वक्त है। विकसित देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। यह दिखाता है कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी किरण रिजिजू ने बोला। उन्होंने कहा कि स्पीकर का काम सदन को संचालित करना है, विपक्ष के बोलने का मौका देना है, लेकिन स्पीकर के कक्ष में घुस घुसकर प्रदर्शन करना गलत था। ओम बिरला ने संयम दिखाया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ में फंसी कार को धक्का देने के वीडियो पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए रिजिजू ने कहा कि मंत्री होने के नाते उनके साथ कैमरामैन का होना स्वाभाविक है, इस पर राजनीति करना गलत है। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि मंत्री के साथ कैमरामैन होता हो।
मंत्री के साथ स्टाफ के लोग होते थे जो कि काम करते थे। खैर, जमाना तो बदल ही गया है। ये जो बात राहुल गांधी के बारे में कही है कि वो देश के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं, ये मुझे लगता है संसदीय परंपराओं को खत्म करने वाली बात है, कमजोर करने वाली बात है। एक दौर में मुझे याद है कि जब राजीव गांधी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, तो राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और देश में आपका इलाज नहीं हो पाएगा, आपको अच्छे इलाज की ज़रूरत है। तो आप ऐसा करें कि आप एक डेलीगेशन हमारा जा रहा है विदेश में, अमेरिका, आप उस डेलीगेशन में चले जाएँ और आप डेलीगेशन के हिस्सा रहेंगे तो आप अपना इलाज भी करा पाएँगे। तो आप उस डेलीगेशन में जाके अपना इलाज कराइए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके इस सुझाव को स्वीकार किया। वो डेलीगेशन का हिस्सा बने, न्यूयॉर्क गए और उन्होंने अपना इलाज कराया। उन्होंने अपना इलाज कराया, स्वस्थ हो गए। अब ये सवाल उठ रहा है कि जब डेलीगेशन का वो हिस्सा थे, उन्होंने वहाँ इलाज कराया, ये सब सरकार के चाहने से हुआ? राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उस वक़्त, उन्होंने उनको कहा और ये बात अटल बिहारी वाजपेयी खुद ही बताते थे। उन्होंने अपने कुछ संस्मरणों में, कुछ इंटरव्यूज़ में, कुछ भाषणों में इस बात का ज़िक्र किया है। तो उन्होंने कहा कि भई आज मैं अगर ज़िंदा हूँ तो राजीव गांधी की वजह से ज़िंदा हूँ, क्योंकि अगर मैं टाइम से इलाज नहीं कराता तो शायद मेरी स्थिति ऐसी ना होती। और इलाज मैं तभी करा पाया जब मुझे अमेरिका भेजा गया, नहीं तो मेरा इलाज भी ना हो पाता। खैर, लेकिन इसकी वजह से राजीव गांधी के प्रति उनका जो व्यक्तिगत सम्मान था वो बना रहा, लेकिन उन्होंने कोई उनके राजनीतिक जो उसूल थे, उसके खिलाफ बोलना नहीं छोड़ा। अपनी जो राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ थी, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया और कभी भी एक-दूसरे के प्रति ऐसे खराब शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि देशद्रोही या देश विरोधी ताकतों के साथ। अब सवाल ये उठ रहा है कि भई अगर राहुल गांधी इतने डेंजरस हैं, इतने खतरनाक हैं और देश के लिए इतने उनके इरादे अच्छे नहीं हैं, तो सरकार को कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? तुरंत सरकार कार्रवाई करे और उनके ऊपर कार्रवाई करके ज़ाहिर है जो इस तरह के व्यक्ति का तो बाहर घूमना देश के लिए बिल्कुल गलत है, खराब है, उचित नहीं है। उनको तुरंत सज़ा दी जानी चाहिए। पर ऐसा होता हुआ अभी नहीं दिख रहा। बार-बार हम लोग सदन में भी कहते हैं कि इनके तो सदन में भी सुनते हैं, इनके तो संबंध जो हैं वो विदेशों में हैं। विदेशों में इनके संबंध हैं। विदेश में देश विरोधी ताकतों के साथ इनके ताल्लुक हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जाता है और अब तो इन्होंने जो कहा है वो आपको मैंने बताया ही है। किरण रिजिजू ने जो बातें कही हैं, वो तो बेहद चिंताजनक है, बहुत चौंकाने वाली हैं। किरण रिजिजू ने तो यहाँ तक कह दिया कि भई ये इनके जो संबंध हैं वो देश विरोधी ताकतों के साथ हैं। अतिवादी, नक्सली, वैचारिक समूहों के जॉर्ज सोरोस सबका नाम ले दिया, उनके साथ इनके ताल्लुक हैं। तो भई ऐसे ताल्लुक हैं, सरकार है केंद्र में बीजेपी की, कई प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो नहीं रही है? क्या दिक्कत है? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, की जानी चाहिए, पर होती हुई दिख नहीं रही। खैर, अब सरकार बीजेपी की है, मंत्री भी बीजेपी के हैं। इनको इस तरह की बातें करने का मतलब है कि क्या केवल राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना है? राहुल गांधी को पुअर लाइट में दिखाना है? या वाक़ई में वो ये बातें जो कह रहे हैं, इनका सही मायने में कोई अर्थ है? अब सवाल तो यही है कि अगर अर्थ है, तो ज़ाहिर है कि राहुल गांधी पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और अगर नहीं है, तो क्यों खामख़ा इस तरह की हल्की बातें करने की ज़रूरत है? भारत का लोकतंत्र एक बहुत समृद्ध, वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सेटअप है। ऐसे सेटअप में किसी दूसरे व्यक्ति को देश के लिए खतरनाक बताना, किसी इतने बड़े सांसद को या इतने बड़े नेता प्रतिपक्ष को, तो मुझे लगता है वो गलत है। खैर, अब ये जाने, सरकार जाने और किरण रिजिजू तो उसके मंत्री हैं ही। अब लोकसभा के भीतर क्या होगा, वो तो 9 मार्च को पता लगेगा जब हाउस की प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू होंगी और उसी दिन ओम बिड़ला पर जो अविश्वास प्रस्ताव है, उसके पर भी चर्चा होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे हमारा हौसला अफ़ज़ाई होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।